if tan a plus b equal to 1 and tan a minus b equal to 1 by root 3 एंड a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 से 90 के बीच में है, मतलब a प्लस बी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल, और a जो है b से बड़ा है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। तो tan a प्लस b tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू 45 होती है। तो इसका मतलब a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री के बराबर है। और यहाँ पे a माइनस बी है, तो tan थीटा 1 बाय रूट 3, जब थीटा 30 होता है, जब तब tan थीटा 1 बाय रूट 3 होता है। तो a माइनस बी की जो वैल्यू है यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को, तो ये 2a हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 75। तो a की वैल्यू है 75/2, मतलब 37.5 डिग्री। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी दोनों इक्वेशन में से 30, तो b की वैल्यू आएगी 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री। और यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। a प्लस बी अगर हम ऐड करेंगे तो ये 45 के बराबर होगा, तो ये 0 से 90 के बीच में लाया कर रहा है, और a जो है b से बड़ा है, क्योंकि a की वैल्यू 37.5 है और b की वैल्यू 7.5 है। इन एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल ABC, एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है ABC, इफ साइन ऑफ a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 के बराबर होती है। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो 30 की जो वैल्यू है a प्लस बी माइनस सी के बराबर होगी, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 30। सिमिलरली यहाँ पे cos की वैल्यू 1/√2 दे रखी है, तो cos 1/√2, जब थीटा 45 होता है तब 1/√2 होता है, तो इसका मतलब b प्लस सी माइनस a ये 45 के बराबर होगा। तो पहले इक्वेशन यहाँ पे रखेंगे a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 30। तो और यहाँ से ट्राइंगल से एक इक्वेशन और आ सकती है, सम ऑफ जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी प्लस सी, ये 180 के बराबर होता है। तो 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल हैं, तो ये इजीली सॉल्व हो सकती है। इक्वेशन इज इक्वल टू 180। यहाँ से a प्लस बी कॉमन है सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, तो यहाँ से c आ जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2c हो जाएगा ये, और ये 150। तो c की वैल्यू 75 है, c की वैल्यू 75 है। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को देखेंगे, तो b और c, b प्लस सी कॉमन है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ से 2a हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 135। तो ये हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी 67.5, a की वैल्यू है 67.5, और यहाँ से एंगल्स में प्रॉपर्टी से b की वैल्यू आ जाएगी, तो 180 माइनस 12 142.5, तो 38 माइनस 0.5, तो 37.5। तो तीनों एंगल जो हैं 90 के अंदर है, तो इसका मतलब ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है 37.5। तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू है, और a की वैल्यू 67.5 है, b की वैल्यू 37.5 है, और c की वैल्यू 75 है। sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ cot थीटा, तो sec थीटा को cot के टर्म्स में निकालना है, तो एक आइडेंटिटी होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम cos से डिवाइड करेंगे वो दोनों तरफ, तो ये tan हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि sin बाय cos tan होता है, प्लस ये 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 बाय cos, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे क्या करा हमने, डिवाइड बाय cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा,
तो ये अब sec जो थीटा है वो tan के टर्म्स में है, और tan थीटा होता है 1 बाय cot थीटा, इसका इन्वर्स होता है cot थीटा। तो यहाँ पे cot थीटा को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में cot स्क्वायर थीटा होगा और ऊपर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो यहाँ से sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा अपॉन cot स्क्वायर थीटा। तो डिनोमिनेटर में स्क्वायर टर्म है तो ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगी इस एक्सप्रेशन की वो होगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो है रूट से बाहर है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है इस आंसर से मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉट थीटा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is true for all values of theta? तो ऐसा कौन सी इक्वेशन है जो सारी वैल्यूज के लिए करेक्ट है, जो भी थीटा 0 से 90 के बीच में लाई कर रही है। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है इक्वल टू 1। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। अब इसको हम cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो उसको रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो sec होता है 1 बाय कॉस स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cosec स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर साइन स्क्वायर आएगा इनटू अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे एज इट इज रहेगा जो निकाला था कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है, इसकी जो एक्सप्रेशन की वैल्यू है 1 के बराबर होगी।